सिंधु घाटी सभ्यता। भारत एक ऐसा देश है जिस पर संस्कार और संस्कृति एक साथ चलते हैं। यहाँ हर एक इंसान के मन में अपने वेद, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए मान सम्मान देखने को मिलता है। वैसे तो आजकल हर कोई इतिहास के बारे में काफी कुछ जानता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि हमारे देश भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से शुरू हुआ था। यह हमारी सबसे पुरानी सभ्यता बताई जाती है, जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि आज पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। 5000 साल पुरानी इस सभ्यता में ऐसा क्या था जो इसे आज भी याद किया जाता है। आज हम आपको इस सभ्यता से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो आप इससे पहले कभी नहीं जानते थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस सभ्यता के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि ये उस समय दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी, जो कि भारत के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती थी। क्योंकि ये सभ्यता भारत के सिंधु नदी के किनारे बनी थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे दिया गया था, जहां एक से बढ़कर एक कलाकारी वाले घर, मूर्तियां आदि देखने को मिलती थी, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाता। ऐसा कहते हैं कि एक बार 1826 एडी में एक ब्रिटिश शख्स पंजाब का दौरा कर रहे थे और वहीं उन्होंने हड़प्पा नाम की जगह पर कुछ ऐसी चीजें देखी जिन्हें देखकर उन्होंने उस जगह पर खोज करनी शुरू कर दी। और फिर तकरीबन 16 साल बाद उन्होंने इस जगह से जुड़ा एक आर्टिकल अखबार में छाप दिया, जिसने पहली बार इस सभ्यता के बारे में दुनिया को बताया। इसके बाद हड़प्पा में जेम्स और विलियम नाम के 2 इंजीनियर ने हड़प्पा से कराची जाने वाले रेलवे लाइन को बिछाते वक्त हड़प्पा के अंदर मजबूत ईंटें होने की बात सबके सामने रखी, जिसके बाद इस सभ्यता की खोज शुरू कर दी गई। और फिर आया वो दिन जब साल 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता को आधिकारिक रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया गया, और ये करने वाले जॉन मार्शल थे। इसमें भारत के दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी भी शामिल थे। तब से लेकर आज तक इस सभ्यता के 1500 नगर की खोज पूरी हो चुकी है, जिनमें से 925 नगर हमारे भारत में हैं और बाकी के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। खोजकर्ताओं के मुताबिक ये सभ्यता 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैली हुई है। जितनी बड़ी ये सभ्यता है, उतना ही बड़ा इसका इतिहास भी, जिसमें हर किसी की अलग अलग राय थी। जॉन मार्शल ने इसे 3250 बीसी से 2750 बीसी तक बताया था, जबकि डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने इसे 2300 बीसी से 1750 बीसी तक बताया। लेकिन देखा जाए तो इसे 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ही माना जाता है। इस बात को लेकर भी लोगों में अलग अलग भेद हैं कि इसका निर्माण आखिर किया किसने था, जिसमें ज्यादातर का यही कहना है कि इस सभ्यता को बनाने वाले यहीं के लोग थे जो इस जगह पर रहते थे। ये लोग बहुत बुद्धिमान थे, इन्हें लिपि की समझ थी, कला की समझ थी। ये अपनी रचना से दीवारों पर, घरों पर, मिट्टी पर हर जगह अपनी कलाकृति को बनाते हुए नजर आए, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति कला से भरा हुआ था। आपको शायद नहीं पता होगा कि तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनाना इन्हीं के काल से चला आ रहा है, जो वाकई अद्भुत है। इतना ही नहीं, ये लोग गणित में भी तेज थे और इन्हें मोल भाव करके वजन तोलना भी आता था। मिट्टी के बर्तन पर अलग अलग आकृति बनाना इनका शौक था, जो साफ दिखाता है कि ये कितने निपुण लोग थे। यहाँ पर दिखने वाला मोहनजोदड़ो नगर सबसे बड़ी जगह है, जहाँ एक से बढ़कर एक भवन और उन पर बनी कलाकारी देखी जा सकती है, और शायद इसी वजह से इस सभ्यता की राजधानी बताया जाता है। इन जगहों पर बने रास्ते भी ये दिखाते हैं कि ये लोग चीजों को ठीक से बनाने में कितना कौशल रखते थे। चौड़े रास्ते, ढकी हुई नालियां इनकी समझदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ तरबूज, खजूर, चावल
आदि जैसी चीजों के प्रमाण भी मिले, जिससे समझ आता है कि इन लोगों को खेती की जानकारी भी अच्छे से थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की ये सभ्यता भारत की शान में चार चांद लगाती हुई नजर आती है, जिसे आज भी विश्व की सबसे उन्नत और पुरानी सभ्यता होने का दर्जा मिला हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनकी भी जानकारी बढ़ाएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।